ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कश्यप जी की अन्य स्त्रियों के वंश एवं मूर्धन की उत्पत्ति का वर्णन। श्री प्राशर जी बोले, संहात के पुत्र आयुष्मान शिवी और वाष्कल थे तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कर, शकुनी, भूत संतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। दनु के पुत्र द्रिमुधा, शंभर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्कर, महाबाहु, तारक, महाबल, सर्वभानु, वृषपर्वा, महाबली पुलोम और परम पराक्रमी विप्रचित्ति थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। सर्वभानु की कन्या प्रभा थी तथा शर्मिष्ठा, उत्तानी और हैशिरा, ये वृषपर्वा की परम सुंदर कन्याएं विख्यात हुई। वैशानर की पुलोमा और कालका 2 पुत्रियां थीं। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचिनंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 7000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचिनंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलोम और कालके कहलाए। इनके सिवा विप्रचित्ति के सिंगिका के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान नभ, महाबली वातापी, नमोची, इलवल, खृस्रम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सर्वभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ दनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्रादि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शयंतनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृध्रिका, ये 6 अति प्रभावशाली कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, अलूक एवं उलूकों से प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शयनी से शयन, बाज, भासी से भास और गृध्रिका से गृधों का जन्म हुआ। शुचि से जल के अक्षिशन और सुग्रीवी से अक्ष, उष्ट्र, गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुड़ और अरुण, ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ संपूर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हैं। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्रों सर्प उत्पन्न हुए जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक शिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और क्रुद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्र सर्प ही हुए जी गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वसुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्वत, अष्टर, अलापत्र, नाग, कुरकोटक, धनंजय तथा और भी अनेकों उग्र, विस्तर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दालों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गो और महेश आदि की उत्पत्ति हुई तथा इससे वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। हे ब्राह्मण, ये खारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा जाता है। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषिगण एवं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र स्वरूप में उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादि के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी समय आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र को वर मांगा। मुनिश्रेष्ठ कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वे वर दिया और उसी अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ शोच, हे सुंदरी गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि सायंकाल में भोजन ना करे, वृक्षों के नीचे ना जाए और ना वहाँ ठहरे भी, तथा लोगों के साथ कलह अंगड़ाई लेना छोड़ दे, कभी केश खुला ना रखे और ना अपवित्र ही रहे और स्वयं पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से संगमन किया और उसने बड़े शोच पूर्वक रहते हुए वे गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने वध का कारण जान देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसकी शौचादि में कभी कोई अंतर न पड़े, यही देखने की इच्छा से इंद्र वहाँ पर समय
हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिति बिना चरण शुद्धि किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में वज्र लेकर उसकी कुक्षी में घुस गए, उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार वज्र से पीड़ित होने से वे गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उसे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वे गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक वज्र से एक एक के 7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि माँ रोदी मत रो, इसलिए वे मरुत कहलाए। ये 49 मर्दगण इंद्र के सहायक देवता हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।